गायत्री की असंख्य शक्तियाँ भाग 9। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है उसका नाम है गीता। उसे गायत्री के 9 शब्दों का ही विस्तार कर सकते हैं। गीता एक एक शब्द की व्याख्या 2-2 अध्याय में की गई है। गीता के ज्ञान में मानव जीवन को उच्च कोटि का सात्विक, कर्तव्य परायण एवं अनासक्त बनाने की शिक्षा दी गई है। यही शिक्षण गायत्री के 24 अक्षरों में भी है। गायत्री गीता और गायत्री स्मृति प्रकरण पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि जो ज्ञान इन अक्षरों में है उसी को भगवान ने और अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप में अर्जुन को बताया है। गीता को भी गायत्री की व्याख्या ही मानना चाहिए। अगली शक्ति का नाम है गुणत्रिय विभाविता। गायत्री सत्व रज तम तीनों गुणों से परिपूर्ण है। जिस प्रकार वात पित्त कफ तीनों तत्व शरीर में संतुलित रहने पर ही स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसी प्रकार सत्व रज और तम तीनों ही तत्व मन क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में उपस्थित रहें तभी उसका काम ठीक प्रकार चलता है। गायत्री की इन तीनों विशेषताओं को 3 देवियों के रूप में चित्रित किया गया है। सतोगुण की प्रतीक सरस्वती, रजोगुण की प्रतीक लक्ष्मी और तमोगुण की प्रतीक काली। इन तीनों को बुद्धि, संपत्ति और शक्ति इन 3 नामों से भी पुकारते हैं। सतोगुण को जीवन में प्रधान माना जा सकता है, पर शरीर निर्वाह के लिए अन्न, वस्त्र, मकान आदि के रूप में रजोगुण और अपनी या दूसरे की दुष्टता के प्रति क्रोध, उससे संघर्ष के रूप में तमोगुण भी आवश्यक है। गायत्री के 3 अक्षर इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि हैं। वह साधक को आवश्यक मात्रा में इन तीनों को ही प्रदान करती रहती है। इसलिए गायत्री को गुणत्रिय विभाविता कहा गया है। अगली शक्ति का नाम है गुणवती। आकाश गंगा एक निहारिका मात्र नहीं है, वरन उसमें हजारों तारे भी जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार गायत्री केवल सद्बुद्धि दायिनी मंत्र शक्ति मात्र नहीं है, वरन उसके साथ हजारों सद्गुण समन्वित हैं। जब गंगा दिखाई देती है तो उससे संबंधित तारे भी दृष्टिगोचर होते हैं। जिधर वह आकाश गंगा घूमती है उधर ही उसके तारे भी चलते हैं। इसी प्रकार जहाँ गायत्री का उदय होता है वहाँ उससे संबंधित अनेक सद्गुण भी अपने आप प्रकट होने लगते हैं। उपासक को माता का अनुग्रह अनेक दिव्य गुणों के रूप में प्राप्त होता है। उसके मन, वचन, कर्म में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठताएँ जब उदय होती हैं तो जीवन तारागणों से विहसित निशा की तरह झिलमिलाने लगता है। अगली शक्ति का नाम है गुरवी। गुरवी अर्थात गुरवी कहते हैं भारी को। गायत्री को एक साधारण सी चीज नहीं मानना चाहिए। उसकी गुरुता इतनी बड़ी है कि संसार के सारे भौतिक पदार्थों को भी उसकी तुलना में तुच्छ माना जा सकता है। जिस क्षेत्र में भी गायत्री की शक्ति का चमत्कार देखा जाए वह अद्भुत और अद्वितीय दिखाई पड़ेगा। क्या लौकिक, क्या पारलौकिक, दोनों ही दिशाओं में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी समस्याओं को सुलझाने में गायत्री एक बहुत बड़ी नितांत असाधारण सिद्धि होती है। इसलिए उसकी गुरुता को जितना भी अधिक माना जाए कम ही रहेगा। वह वस्तुतः गुरवी है। अगली शक्ति का नाम है गुह्या। गुह्या अर्थात गुप्त, छिपी हुई। यूँ गायत्री के 24 अक्षर प्रकट हैं, सबको मालूम है, पुस्तकों में छपे हैं, फिर भी उसका सारा कलेवर छिपा हुआ है। कुछ पुस्तकों में उसका थोड़ा सा विज्ञान प्रकट भी किया गया है, पर अभी तक जितना अप्रकट है, जितना गुप्त है, जितना रहस्यमय है, उसका अनुमान लगा सकना भी साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है। उसके सामान्य विधान जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी हैं जहाँ तहाँ पुस्तकों में लिखे हैं, पर जो असाधारण तत्वज्ञान एवं महत्वपूर्ण रहस्य है
वह अप्रकट ही रखा गया है। उस ज्ञान और रहस्य को केवल अधिकारी व्यक्ति ही सदुपयोग के लिए उपलब्ध कर सकें, इसलिए उन बातों को गुप्त ही रखा गया है। अनुभवी मार्गदर्शक किन्हीं सत्पात्रों की परीक्षा करते रहते हैं और जब कभी ऐसे जिज्ञासु मिल जाते हैं, वे अपने अनुभव में आए हुए रहस्यों को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उन्हें बता देते हैं। पर अनधिकारी यदि उन्हें प्राप्त कर लें तो जल्दबाजी, अस्थिर मति और अशुद्ध भावनाओं के कारण या तो साधना काल में ही अपना कुछ अनिष्ट कर बैठते हैं, या फिर सफल भी हुए तो दूसरों को आश्चर्यचकित करने का एक खेल बनाने में या सांसारिक कामनाओं में दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ ये विद्या विशेषतया गायत्री का तांत्रिक पक्ष पढ़ने न पावे, इसका बहुत ध्यान रखा गया है। गायत्री गुह्या तिगुह्य है। इसे अब तक के साधकों ने जितना जाना है, प्रयत्न करने पर उससे भी बहुत अधिक जाना जा सकता है। गायत्री की अगली शक्ति का नाम है गर्वापहारिणी। गर्व का अपहरण करने वाली, घमंड एवं अहंकार को नष्ट करने वाली शक्ति गायत्री है। धन, विद्या, सत्ता, रूप, प्रभुता आदि वस्तुओं को प्राप्त करके मनुष्य इतराने लगता है, अपने को दूसरों से बड़ा समझता है और अन्यों को छोटा समझकर उनसे है व्यवहार करता है। ये मानसिक स्थिति मनुष्य के उथले, असंस्कृत, उद्धत एवं तुच्छ होने का चिन्ह है। इस स्थिति के कारण मनुष्य आत्मिक दृष्टि से दिन दिन अधिक पतोन्मुख होता जाता है। उसके व्यवहार से लोगों में क्षोभ एवं रोष फैलता है। सो अलग घमंडी आदमी एक प्रकार का असुर है जो अनेकों सद्गुणों से हाथ धो बैठता है। इसलिए गर्व का चूर किया जाना आवश्यक है। गायत्री या तो ऐसी सद्बुद्धि देती है कि गर्व गलकर सज्जनता में परिणित हो जाए, या फिर ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं जिनकी ठोकर से गर्व चूर चूर हो जाए। तात्पर्य यह है कि साधक का ही नहीं, दूसरे अन्य उद्धत व्यक्तियों का भी वह गर्व चूर करती रहती है। अगली शक्ति का नाम है घोषा। घोष अर्थात शब्द। घोषा अर्थात शब्द स्वरूप। शब्द को श्रुतियों में ब्रह्म माना गया है। शब्दो वै ब्रह्म। शब्द की शक्ति अपार है। अखिल आकाश में व्याप्त ईथर तत्व में गायत्री मंत्र की स्फुट या अस्फुट उच्चारण से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे विश्व के मानव मस्तिष्कों से टकराकर उनमें भी अपनी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार उत्तम प्रवचन सुनते रहने से सुनने वालों के मस्तिष्क में थोड़ी बहुत सद्वृत्ति बढ़ती है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप या उच्चारण करने से उनकी परम मंगलमयी तरंगें उठकर अगणित मस्तिष्कों में सूक्ष्म पर्दों तक टकराने लगती है। फलस्वरूप उनके मस्तिष्कों में भी किन्हीं अंशों में धार्मिकता का उदय होता है। इस प्रकार गायत्री का जप एक प्रकार से विश्व की महत्वपूर्ण मानसिक सेवा है। मंत्र उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें अपने अंतराल में छिपे हुए अनेक सूक्ष्म चक्रों एवं उपत्यकाओं को भी जागृत करती है। शब्द विज्ञान के आधार पर गायत्री मंत्र जाप आत्म जागरण का एक श्रेष्ठ साधन है। ओम शांति।